हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली माय सिंपल एपिथेलियम इज, उसके कौन से टाइप्स है और उनके फंक्शन क्या है। सो गाइज, जो मेरा सिंपल एपिथेलियम होता है हम उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो मेरा पहला सिंपल एपिथेलियम है दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब इसको ऐसा नाम क्यों मिला है स्क्वामस एपिथेलियम? क्योंकि अगर आप इसके डायग्राम को अच्छे से देखोगे यू कैन सी दैट देर इज बेसिकली इरेग्युलर बाउंड्रीज का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप नहीं होता। तो भैया अगर ये प्रॉपर शेप ही नहीं संभाल पा रहा तो क्या ये बहुत अच्छा कोई काम कर पाएगा? नहीं, मुश्किल से सिर्फ एक्सचेंज करवाता है, ऊपर से बहुत आसान वाला। यानी ये क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा। डिफ्यूजन मतलब क्या? एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तक नहीं प्रेजेंट है, मतलब इतना आलसी है ये। तो बेसिकली मेरा ये स्क्वामस एपिथेलियम दिखेगा कहाँ? एक ऐसी जगह पे ये दिखेगा जहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। जो मेरा लंग है उसके अंदर एल्वियोलाई है जो कि क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं? मेरे ब्लड वेसल के साथ कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे एक्सचेंज गेम चलने वाला है सो वी विल से कि मेरे एल्वियोलाई और ब्लड वेसल में गाइस क्या प्रेजेंट है? स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। समझ आई बात? लेकिन अब अगर हम सेकेंड सिंपल एपिथेलियम की बात करें विच इज़ बेसिकली माई क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो यहाँ पे मेरा एटलीस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर है। यानी आई कैन से दैट माई सेल इज बेसिकली क्यूबॉइडल इन शेप। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा बेटर काम कर सकता है। करेक्ट। तो इसका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशंस होता है। यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? ये ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स का काम सिक्रीशन है। या तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है या तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है गाइस? वो ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है, और ये हार्मोन रिलीज का होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इसके सिक्रीशंस जो है वो सीधे ब्लड में नहीं जाते पर वो डक्ट में जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? सो कोई भी ग्लैंड हो डेफिनेटली उसके ऊपर जो आपको कवरिंग मिलेगी वो कौन सी रहेगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। एंड लास्टली जो मेरा आखिरी सिंपल एपिथेलियम है दैट इज कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम कैसा है गाइस? बहुत लंबा है, लॉन्ग है और स्लेंडर भी है। यानी क्योंकि वो लॉन्ग है उसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया है कंपेयर टू स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल। तो यार अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये एब्जॉर्प्शन भी तो बेटर करेगा। सो मेरे कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन क्या है गाइस? एब्जॉर्प्शन है। तो जहाँ भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होने वाला है वो ऑर्गन की कवरिंग कौन बनाएगा? कॉलमनार एपिथेलियम बनाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपका कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो विद दिस आई होप कि बेसिक्स क्या है मेरे सिंपल एपिथेलियम की इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन एंड डिस्कस completely about your columnar epithelium. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.